हेलो, गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। और आज अपने नया टॉपिक स्टार्ट जो करने जा रहे हैं वो है उत्सर्जन तंत्र। तो उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं कि उत्सर्जन तंत्र जो है वो होता क्या है, उत्सर्जन कहते किसे। ठीक है, उत्सर्जन का मतलब है बॉडी के अंदर जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं या खराब पदार्थ हैं, जैसे मान लो बात कर लें भोजन की या बात कर लें अपने यूरिया की, अमोनिया की। ठीक है, जितने भी खराब पदार्थ हैं, जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, उन सभी को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। ठीक है, एक्सक्रेटरी बोलते हैं इसको, पूरे को एक्सक्रेटरी सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, और जो बाहर निकालने वाले ऑर्गन हो जाएंगे, अंग हो जाएंगे, उनको क्या बोल देंगे, उत्सर्जी अंग बोल देंगे। तो पहले बात करते हैं इनके टाइप की कि उत्सर्जन जो होता है वो कितने टाइप का होता है, कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो उत्सर्जन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, यानी उत्सर्जन करने के आधार पर उत्सर्जन कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं 3 प्रकार के। एक तो होता है यूरियोटेलिक, या अपने ऐसे प्राणी बोल सकते हैं कि जो यूरिया का स्त्रवण करते हैं उनको अपने क्या बोल सकते हैं, यूरियोटेलिक उत्सर्जन बोल सकते हैं। यानी ऐसे प्राणी जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उनको क्या बोलेंगे, यूरियोटेलिक प्राणी। तो पहला जो उत्सर्जन का टाइप रहेगा वो रहेगा यूरियोटेलिक प्राणी। क्या रहेगा, यूरियोटेलिक उत्सर्जन, या सीधा ही उत्सर्जन लिख सकते हो अपने इसको। दूसरा जो प्रकार है इसका कौन सा है, अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक प्राणी। पहला जो प्रकार है यूरियोटेलिक, दूसरा है अमोनोटेलिक, और तीसरा जो टाइप रहेगा वो रहेगा यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक प्राणी, या यूरिकोटेलिक जो है एक्सक्रेटरी सिस्टम आ जाएगा। ठीक है, यानी उत्सर्जन की डेफिनेशन तो अपने को पता चल गई कि उत्सर्जन है क्या। ठीक है, आपने 10th क्लास तक सब लोगों ने पढ़ रखा है, वो बताने की जरूरत नहीं है। उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जन यानी शरीर से जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, खराब पदार्थ हैं, उन सभी को बाहर निकालना, और बाहर निकालने वाले अंगों को क्या बोलेंगे, उत्सर्जन अंग बोलेंगे या उत्सर्जी अंग बोलेंगे। उन अंगों को अपने बोल देते हैं उत्सर्जी अंग, और बाहर जो निकाला गया मटेरियल है उसको क्या बोल देंगे, उत्सर्जन बोल देंगे। निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, उत्सर्जन कहलाएगी। उसी प्रकार से उत्सर्जन जो है वो जीवों के अंदर अलग अलग प्रकार का होता है। पहले मैं बात करूं यूरियोटेलिक, यानी ऐसे जीव जो क्या करते हो, अपने उत्सर्जी पदार्थों को यूरिया के रूप में बाहर निकालते हो, ऐसे जीवों को क्या बोल देंगे, यूरियोटेलिक प्राणी बोल देंगे। ऐसे जीव जो अमोनिया के रूप में बाहर निकालते हो तो उनको क्या बोल देंगे, अमोनोटेलिक। और ऐसे जीव जो यूरिक एसिड के रूप में निकालते हो बाहर, उनको क्या बोलेंगे, यूरिकोटेलिक बोलेंगे। तो कौन कौन से जीव जो आते हैं वो यूरिकोटेलिक प्राणियों के अंदर आते हैं। कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा जीव अमोनोटेलिक है। ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर अमोनिया बनता है, लेकिन मानव जो है वो कैसा प्राणी है, यूरिकोटेलिक प्राणी है। अपने लीवर जो है वो क्या करता है, कोरी चक्र की सहायता से अमोनिया को बदल देता है यूरिया के अंदर। लीवर जो है वो क्या करता है, कोरी चक्र की सहायता से अमोनिया को बदल देता है यूरिया में। तो मैं बात करता हूँ स्तनधारी प्राणियों की। यहाँ पे कौन से प्राणी आएंगे, यहाँ पे आएंगे स्तनधारी प्राणी, स्तनधारी प्राणी आएंगे। ठीक है, और अपने बोल सकते हैं यहाँ पे कुछ उभयचर आएंगे। कौन आएंगे, उभयचर प्राणी। स्तनधारी प्राणी और उभयचर प्राणियों के अंदर कौन सा उत्सर्जन पाया जाता है, यूरियोटेलिक उत्सर्जन पाया जाता है। यानी इनका उत्सर्जी पदार्थ जो रहेगा वो क्या रहेगा, इनका उत्सर्जी पदार्थ रहेगा यूरिया। इनका उत्सर्जी पदार्थ क्या रहेगा, यूरिया रहेगा। ठीक है, ये होगी इनकी बात यूरिकोटेलिक प्राणी की, यूरियोटेलिक की। उसके बाद में बात करते हैं कि अमोनोटेलिक प्राणी जो होते हैं वो कौन से होते हैं। अमोनोटेलिक प्राणी के बारे में क्या ध्यान रखना है कि ऐसे जीव जो अपने उत्सर्जी पदार्थ को किसके रूप में बाहर निकालते हो, अमोनिया के रूप में बाहर निकालते हो, ऐसे प्राणियों को अपने क्या बोल देंगे, ऐसे प्राणियों को अपने बोल देंगे अमोनोटेलिक प्राणी। ठीक है, तो अमोनोटेलिक प्राणी कौन कौन से होते हैं, मैं बात करता हूँ जितने भी जलीय जीव हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ मछलियाँ होगी। ठीक है, मछलियाँ, जितनी भी मछलियाँ हैं, ठीक है, और जितने भी जलीय जीव हैं, ज़्यादातर यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रैकेट में, जलीय जीव। ठीक है, सभी जलीय, लगभग 70% जो जलीय जीव होते हैं उनके अंदर कौन सा उत्सर्जन पाया जाता है, अमोनोटेलिक उत्सर्जन जो है वो पाया जाता है। अमोनोटेलिक उत्सर्जन के अंदर अमोनिया जो होता है उसका उत्सर्जी पदार्थ रहेगा। कौन रहेगा, अमोनिया। ठीक है, अमोनिया इनका क्या रह जाएगा, उत्सर्जी पदार्थ रह जाएगा, और यूरिया इनका उत्सर्जी पदार्थ रहेगा किनका, यूरिकोटेलिक प्राणियों का। ठीक है, उसके बाद में तीसरा जो प्रकार है वो कौन सा है, यूरिकोटेलिक प्राणी। यूरिकोटेलिक प्राणी कौन से होते हैं, यूरिकोटेलिक प्राणी के अंदर आते हैं सरीसृप, या अपने बोल सकते हैं पक्षी वर्ग। यानी पक्षी वर्ग के जितने भी प्राणी हैं वो इसके अंदर आएंगे, पक्षी आ जाएंगे। और मैं बात करता हूं सरीसृप की। ठीक है, सरीसृप। ठीक है, सरीसृप प्राणी या सांप वगैरह जो हो गए, पक्षी वगैरह हो गए, वो इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो इनके अंदर किसके रूप में निकलता है, यूरिक अम्ल। इसके रूप में निकलता है यूरिक अम्ल। ठीक है, इनके अंदर निकलेगा यूरिक अम्ल के रूप में।
कौन से प्राणियों के अंदर? पक्षियों के अंदर। यानी जितने भी पक्षी हैं, सरीसृप वर्ग के प्राणी हैं, जो थोड़े से जिनकी त्वचा जो है वो थोड़ी सी शुष्क होती है, देखा होगा सांप वगैरह हो गए, ये जो गिरगिट वगैरह होते हैं, रेगिस्तान जो जीव होते हैं रेगिस्तान के अंदर पाए जाने वाले, या जो पक्षी होते हैं, ठीक है, जिनके पंख वगैरह हैं, तो वो सभी जो है वो आपने देखा होगा कि वो जो अपना उत्सर्जी पदार्थ निकालते हैं, वो मूत्र और सब कुछ इकट्ठा करते हैं, सब कुछ साथ में करते हैं, तो वो एक प्रकार का यूरिक एसिड का मिश्रण होता है, ठीक है। तो उनके अंदर यूरिक एसिड है। अब इनको बांटा किस आधार पे गया सर? किस आधार पे अपने पहचान सकते हैं? अगर मान लो अपने को याद नहीं रहे तो किस प्रकार से कह सकते हैं कि ये प्राणी यूरिकोटेलिक है और ये प्राणी अमोनोटेलिक है, ठीक है। ये तो मैंने प्रकार जो बताया वो किसके आधार पे बताया है? वो मैंने बताया है उत्सर्जन करने के आधार पर। यानी जो जीव यूरिया का उत्सर्जन करेगा उनको यूरियोटेलिक प्राणी बोलेंगे, जो जीव अमोनिया का उत्सर्जन करेगा उनको अमोनोटेलिक प्राणी बोलेंगे, जो जीव यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करेगा उनको यूरिकोटेलिक प्राणी बोलेंगे, ठीक है। कन्फ्यूजन थोड़ा सा इन दोनों में होता है कि यूरियो यहाँ पे यूरिकोटेलिक यानी यूरिया का उत्सर्जन करेगा, यूरिको यानी यूरिक एसिड का उत्सर्जन करेगा। अब बात करते हैं याद कैसे रखें? जल की मात्रा के आधार पर, ठीक है। अगर सर अपने अंदर अमोनिया बन रहा है तो अपने अमोनिया के रूप में त्याग क्यों नहीं कर रहे? अपने अमोनिया के रूप में अमोनिया ही बाहर क्यों नहीं निकाल रहे? अपनी बॉडी जो है वो यूरिया को बाहर क्यों निकाल रही है? क्योंकि अमोनिया जो होता है वो एक घातक रसायन है। अमोनिया जो है वो क्या है? एक घातक रसायन है। और जिन जीवों के अंदर जल की अच्छी क्वांटिटी नहीं पाई जाती, जल की अच्छी मात्रा नहीं पाई जाती, उनके अंदर अमोनिया जो है उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, उनके अंगों को सड़ा सकता है। तो अपने अंदर अमोनिया बनता जरूर है। अपने जब भी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है, बॉडी के अंदर जो ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया संपन्न होती है, उस दौरान अमोनिया जरूर बनता है। लेकिन अमोनिया को क्या करता है? यकृत। अमोनिया को यकृत क्या करता है? यकृत जो है ये भाई साहब अमोनिया को बदल देता है किसके अंदर? यूरिया के अंदर बदल देता है। किसके अंदर बदल देगा? यूरिया के अंदर। किसको बदल देगा? NH3 यानी अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। और यहाँ पे एक प्रक्रिया चलती है जिसको बोलते हैं कोरी चक्र। जिसको क्या बोलते हैं? कोरी चक्र बोलते हैं, ठीक है। ये कोरी चक्र की सहायता से यकृत जो है वो अमोनिया को किसमें बदल देता है? यूरिया में। क्यों बदल देता है? क्योंकि अमोनिया जो है वो क्या है? एक घातक रसायन है। अमोनिया क्या है? खतरनाक है। अमोनिया क्या है? खतरनाक, ठीक है, खतरनाक पदार्थ है। आपने देखा होगा अमोनिया की बहुत ज़्यादा तीखी बदबू होती है। अगर आप रसायन विज्ञान केमिस्ट्री की लैब में कभी गए हो तो आपने अमोनिया को देखा होगा, अमोनिया सूंघने से पहले ही दिमाग में चढ़ जाती है, ठीक है। उसका ढक्कन खोला नहीं, उससे पहले चढ़ जाएगी, इतनी तीखी बदबू होती है। अगर मान लो और भी अगर आपको अमोनिया की बदबू चेक करनी हो तो क्या कर सकते हो? अमोनिया जो है, जो अपने मूत्र के रूप में यूरिया त्याग रहे हैं, वो 2 से 3 घंटे के बाद में किस में बदल जाती है? वापस अमोनिया में बदल जाती है। यानी जो अपने यूरिया त्याग रहे हैं वो अपनी बॉडी के अंदर बात नहीं कर रहा मैं, अगर बॉडी के अंदर बात नहीं कर रहा, मैं वापस बात कर रहा हूँ कहाँ पे? मान लो आपने मूत्र त्याग दिया, आपको मूत्र त्यागने की प्रक्रिया जो है वो हो रही है और आपने मूत्र त्याग दिया तो क्या होगा? यूरिया जो है वो मूत्र त्यागने के बाद में कुछ टाइम के बाद में हवा के संपर्क में आने से किस में बदल जाएगी? अमोनिया में बदल जाएगी। आपने देखा होगा कई बार जो पेशाब घर वगैरह बने होते हैं रेलवे स्टेशन के किनारे, ठीक है, या कोई बैकवर्ड बस्ती के अंदर या किसी भी प्रकार के जो पेशाब घर बने हुए हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा पास में से गुजर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा तीखी बदबू आती है, बहुत ज़्यादा तीखी स्मेल आती है। वो तीखी स्मेल किसकी है? वो अमोनिया की स्मेल है। वो किसकी स्मेल है? अमोनिया की, NH3 की स्मेल है। अमोनिया कहाँ से आया वहाँ पर? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो मूत्र त्यागते हैं, ठीक है, पेशाब करते हैं, तो वहाँ पे जाने के बाद में यूरिया किस में बदल जाएगी? अमोनिया में बदल जाएगी। तो वहाँ पे देखा होगा आपने देखा होगा कि वहाँ पे दीवारें भी पूरी तरह से सड़ी हुई होती है, ठीक है, और बुरी तरह से वहाँ पे बदबू मार रही होती है। वहाँ पे 2 मिनट के लिए रुकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है व्यक्ति को, ठीक है। तो वो बदबू कहाँ से आ रही है? वो अमोनिया की बदबू है। और बिल्कुल ऐसी बदबू अमोनिया की बोतल के अंदर आती है। अमोनिया जो होती है वो उससे भी ज़्यादा तेज होती है, ठीक है। तो ये तो बात होगी अमोनिया की कि अपनी बॉडी के अंदर अमोनिया बनता है, यूरिया के रूप में क्यों आखिर अपने को त्यागना पड़ता है? क्योंकि अमोनिया ज़्यादा खतरनाक है, हानिकारक ज़्यादा है, तो उसको कम हानिकारक प्रोडक्ट में चेंज करके क्या किया जाता है? शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये काम सारा कौन करती है वो अपने आगे बात करेंगे। अभी अपने टाइप ऑफ देख रहे हैं, उत्सर्जन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। उत्सर्जन करने के आधार पर यूरिया, अमोनिया और यूरिक अम्ल। उसके बाद हम बात करते हैं इन अपने जो यूरिकोटेलिक प्राणी होते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करने वाले प्राणी, इनको थोड़ी सी जल की मात्रा जो होती है वो कम होती है। इनको जल की मात्रा क्या होती है? कम होती है। इनके अंदर जल कम होता है, इसलिए इनको क्या किया जाता है? अपने ये बोल देते हैं कि यूरिया के रूप में ये बाहर निकालते हैं। अमोनोटेलिक प्राणी की बात करें, अमोनोटेलिक प्राणी आखिर सर अपने अंग सड़ जाते हैं, मछलियों के और जलीय जीवों के नहीं सड़ते क्या? जलीय जीवों के क्यों नहीं सड़ते? क्योंकि जलीय जीव जो है वो पानी के अंदर पाए जाते हैं, जल के अंदर पाए जाते हैं, और वो अपने क्या करते हैं? उत्सर्जी अंगों से निकाल देते हैं, क्योंकि वो 24 घंटे वाटर यानी पानी की टच में रहते हैं। और पानी की टच में रहेंगे तो क्या होगा? पानी की टच में रहेंगे तो अमोनिया जो है उनके शरीर को, अंगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। तो इनके इसलिए इनका जो लीवर होता है वो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट नहीं करता और अमोनिया को किसके रूप में निकाल देगा? अमोनिया के रूप में निकाल देगा, क्योंकि ये ज़्यादा जलीय जीव है और इनके पास में जल की अधिकतम मात्रा होती है। इनके पास में जल की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। यूरिकोटेलिक की बात करें,
अब देखा होगा यूरिकोटेलिक प्राणी जो होते हैं वो बिल्कुल ही पक्षी जो होते हैं अपना उत्सर्जित पदार्थ निकालते हैं, इकट्ठा ही सब कुछ करते हैं, ठीक है। अपशिष्ट पदार्थ भी इकट्ठा निकालते हैं, मूत्र भी इकट्ठा निकालते हैं। तो पक्षी वर्ग या सरीसृप वर्ग के जो प्राणी होते हैं उनके पास में जल की बहुत ज़्यादा कमी होती है। देखा होगा पक्षियों के पास में पानी जो है वो कम होता है। कुछ पक्षी मरुस्थलीय क्षेत्र के हैं, ठीक है। और वैसे भी मान लो जहाँ पे पानी की अच्छी क्वांटिटी है फिर भी पक्षी जो होते हैं वो कम पानी पीते हैं, इतना पानी नहीं पीते, ठीक है। सरीसृप वर्ग के प्राणी कुछ मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहते हैं तो उनके पास में पानी का अभाव होता है। और पानी का अभाव होने के कारण क्या होता है कि उनके अमोनिया को किस में बदल दिया जाता है, यूरिक एसिड के अंदर बदल दिया जाता है। और वो अपना उत्सर्जित पदार्थ किसके रूप में करेंगे, यूरिक अम्ल के रूप में करेंगे, ठीक है। ये तो किसके अंदर बात होगी, यूरिकोटेलिक प्राणियों के अंदर बात होगी। यानी उत्सर्जन तंत्र कितने प्रकार का हो जाएगा, यहाँ पे उत्सर्जन का टाइप कितना है, 3 प्रकार का। यूरिकोटेलिक ऐसे प्राणी जो यूरिया के रूप में उत्सर्जन करते हो, अमोनोटेलिक अमोनिया के रूप में करते हो, और यूरिकोटेलिक यूरिया के रूप में करते हो, ठीक है। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा यहाँ पे कि किन जीवों में जल की अधिकता पाई जाती है, या कौन से जीव जो होते हैं वो जल की अधिकता में उत्सर्जन करते हैं। तो जल की अधिकता में उत्सर्जन कौन करते हैं, अमोनोटेलिक प्राणी करते हैं। ये तीनों उत्सर्जन के जो टाइप है यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है, हर कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और उत्सर्जन की डेफिनेशन, शरीर के अंदर से, बॉडी के अंदर से जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, खराब मटेरियल है, उसको बाहर निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन, ठीक है। और उत्सर्जी अंगों को क्या बोल देंगे, जो अंग जिससे निकाल रहे हैं वो उत्सर्जी अंग कहलाएंगे, ठीक है। तो बॉडी के अंदर कौन कौन से टाइप्स हैं इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं रफ कर देता हूँ। और बॉडी के अंदर कौन कौन से जो अंग हैं वो उत्सर्जन का काम करते हैं, अब उनकी बात करेंगे, ठीक है। बॉडी के अंदर कौन कौन से अंग जो है वो उत्सर्जन का काम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो उत्सर्जन का काम अपने देखेंगे, छोटे से बड़े अंग की ओर देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि अपनी जो त्वचा है, ठीक है, अपनी क्या है, त्वचा की बात कर लेते हैं, मार्कर में प्रॉब्लम, ठीक है। अपनी जो स्किन है त्वचा है, ये भी उत्सर्जन का काम करती है। 2 नंबर पे आपको ध्यान में रखना है फेफड़ा, ठीक है। अपना जो फेफड़ा है वो भी क्या करता है, उत्सर्जन का काम करता है। 3 नंबर पे आपको ध्यान में रखना है अपने जो फेफड़े, त्वचा हो गया, फेफड़ा हो गया, और अपनी जो यकृत है, अभी मैंने बताया यकृत भी किसके अंदर भूमिका निभाएगा, उत्सर्जन के अंदर भूमिका निभाएगा, ठीक है। और बात कर लेते हैं, और अपने को ध्यान में रखना है, अपनी आ जाएगी 4th नंबर पे किडनी, जिसको अपने क्या बोलते हैं, वृक्क बोलते हैं, ठीक है। वृक्क या अपने क्या बोलते हैं, किडनी बोलते हैं। अपनी जो किडनी है वो मुख्य उत्सर्जी अंग है, वो क्या है, मुख्य उत्सर्जी, ठीक है, मुख्य उत्सर्जी अंग है। कौन, किडनी। यानी किडनी के द्वारा ज़्यादा उत्सर्जन का काम, सबसे ज़्यादा उत्सर्जन का काम जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, किडनी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। त्वचा की बात करें, त्वचा किसके रूप में निकालती है, तो आपने देखा होगा अपने को पसीना आता है, ठीक है। पसीने के रूप में सीबम निकालती है, ठीक है, सीबम निकालती है और पसीना निकालती है। ये अपने एक प्रकार से उत्सर्जी पदार्थ है। पसीने के साथ में हानिकारक टॉक्सिक जो है, ये टॉक्सिक एलिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बाहर आते हैं। इसलिए बोलते हैं कि पसीना आना बॉडी को बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिस व्यक्ति के अंदर रंध्र बंद हो जाते हैं, पोर बंद हो जाते हैं, अपने स्किन के ऊपर छोटे छोटे पोर है, रंध्र है, वो बंद हो जाएंगे तो उनके अंदर पसीना नहीं आएगा। और जिन व्यक्तियों को पसीना नहीं आता वो ज़्यादा रोग के शिकार होते हैं। तो पसीना आना जरूरी है क्योंकि टॉक्सिक एलिमेंट जो होते हैं वो यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। फेफड़े किस प्रकार से करते हैं, तो फेफड़े आपने देखा होगा CO2 जो है वो अपने लिए अपशिष्ट ही है, ठीक है, अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। तो CO2 को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, बाहर निकालते हैं CO2, ठीक है। उसके बाद देखना है लीवर यानी यकृत जो है, यकृत क्या करता है, अमोनिया को किस में बदलता है, अमोनिया यानी NH3 को किस में बदलता है, यूरिया में बदलता है, यूरिया में बदलता है। यानी ये भी एक उत्सर्जन तंत्र का भाग है, ठीक है, उत्सर्जन सिस्टम का, ठीक है। किडनी की बात करें तो ये क्या करता है, मुख्य उत्सर्जी अंग है, और ये यूरिया को क्या करता है, यूरिया को छानता है, किससे, रक्त से। यूरिया को छान कर क्या करता है, बाहर करता है। यानी मूत्र निर्माण की प्रक्रिया या मूत्र निर्माण कौन करता है, किडनी करती है। मूत्र निर्माण कौन करता है, मूत्र का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा, किडनी के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। मूत्र का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा, किडनी के द्वारा किया जाएगा। किस मटेरियल को बाहर निकालेगा, यूरिया को बाहर निकालेगा। किस प्रकार से निकालेगा वो अपने नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उत्सर्जन के अंदर 4 जो अंग है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पहला है त्वचा, ठीक है, जो पसीने के रूप में और टॉक्सिक एलिमेंट वगैरह है उनको बाहर निकालेगी। फेफड़ा जो है वो CO2 को बाहर निकालेगा। यकृत का काम क्या हो जाएगा, अमोनिया को किस में कन्वर्ट करना, यूरिया के अंदर। और किडनी इसके अंदर मुख्य अंग है, किडनी की डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ से जो कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन क्या उठता है। कंपटीशन वाले क्वेश्चन पूछते हैं कि
रक्त का शुद्धिकरण जो है वो कहाँ पे होता है, ठीक है, प्योरिफिकेशन। शुद्धिकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्योरिफिकेशन बोलते हैं। रक्त का शुद्धिकरण या प्योरिफिकेशन पूछे तो अपना आंसर जाएगा फेफड़ा, ठीक है, अपना आंसर क्या चला जाएगा, फेफड़ा, यानी मैं लिख देता हूँ शुद्धिकरण, शुद्धिकरण, ये आपने क्या बोलते हैं, प्योरिफिकेशन बोलते हैं। रक्त का शुद्धिकरण किसका, रक्त का, ठीक है, रक्त का शुद्धिकरण जो है वो कहाँ पे होता है, फेफड़ों के अंदर होता है। अगर पूछ ले रक्त का फिल्टर कहाँ पे होता है, ठीक है, फिल्टर का मतलब क्या होता है, छानना, उनके अंदर अशुद्धियों को दूर करना। फिल्टर का मतलब होता है छानना या उसको अशुद्धियों का दूर करना। तो छानने या फिल्टर करने का काम किसका होता है, किडनी का होता है, ठीक है। फिल्टर, फिल्टर करना, रक्त को लिखना था, रक्त को फिल्टर करना, रक्त को फिल्टर करना या क्या लिख सकते हैं, छानना, ठीक है, छानना। ये क्वेश्चन जो है वो हर एक स्टूडेंट के दिमाग में कन्फ्यूजन भरे हुए होता है कि आखिर फिल्टर कौन करता है और शुद्धिकरण कौन करता है। तो मैंने ब्लड भी पढ़ाया है, ठीक है, पिछली क्लास में ब्लड पढ़ा रखा है, जिनको समझ में नहीं आया वहाँ पे जाके देख सकते हैं। फेफड़े क्या करते हैं, फेफड़े तो रक्त का शुद्धिकरण करते हैं, प्योरिफिकेशन करते हैं, जबकि किडनी क्या करती है, छानती है रक्त को, यानी फिल्टर करती है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ ले कि रक्त का फिल्टर कहाँ पे होता है, तो रक्त का फिल्टर के अंदर ऑप्शन के अंदर आपको फेफड़ा भी देगा, किडनी भी देगा, इस प्रकार से 4 ऑप्शन देगा। तो आपको क्या टिक करना है, किडनी टिक करना है, क्योंकि रक्त का फिल्टर कहाँ पे होता है, किडनी के अंदर होता है। छानती कहाँ, रक्त क्षमता कहाँ पे है, किडनी के अंदर क्षमता है। जितने भी टॉक्सिक एलिमेंट है, यूरिया हो गया, उन सभी को किडनी जो होती है वो मूत्र की सहायता से, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया से क्या करती है, बाहर करती है शरीर से, ठीक है। लेकिन फेफड़ा क्या करता है, फेफड़ा रक्त का शुद्धिकरण करता है, यानी CO2 को बाहर करेगा, और फेफड़ा ऑक्सीजन से भरपूर कर देगा रक्त को। तो वो रक्त कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, ऑक्सीकृत ब्लड हो जाएगा, और वो क्या हो गया, रक्त का शुद्धिकरण हो गया। प्योरिफिकेशन होता है शुद्धिकरण, और ये छानना मतलब फिल्टर होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं कुछ उत्सर्जन तंत्र के बारे में। आगे अपने पढ़ेंगे डिटेल से किडनी को, और किडनी के अंदर देखेंगे कि किडनी जो होती है वो किस प्रकार से ब्लड को छानती है और किस प्रकार से इसका आगे कार्य चलता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सभी को।